कनाडा के कई शहरों पर राज करने वाले खालिस्तानी आजकल सड़कों पर पिट रहे हैं। भारत को गाली देना इन गद्दारों को महंगा पड़ रहा है। दोस्तों, फिर से खालिस्तानी कनाडा में हरकत में आ गए हैं और हाल ही में उन्होंने जो हमारे हाई कमिश्नर साहब थे उनके ऊपर तलवार से हमला करने की कोशिश करी। वो तो भला हो कैनेडियन पुलिस का जिन्होंने उनको पुशबैक करा, अरेस्ट हुए, तब जाके मैटर कंट्रोल में आया। आज बहुत बड़ा धक्का दिया है खालिस्तान को। खालिस्तान की जो ट्रेजरी थी उसको जब्त कर लिया। The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." I mean, if anybody has a complaint, खालिस्तानी कुत्ते के बच्चे हैं ये, इनको अकल नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है। और मुझे ये नहीं पता कि इनसे बात क्यों करना चाहते हैं लोग, इनसे बात क्यों करना चाहते हैं, इनको समझाना, इनको ठोको, इनको पकड़ पकड़ के इनकी गर्दनें पकड़ के इनको मारो। ये जूते के यार हैं। आप कभी सुअर से बात करते हैं क्या? डू यू एवर टॉक टू पिग्स? यू डोंट टॉक टू पिग्स, यू गिव अ किक टू द पिग। एंड ऑफ स्टोरी यार। चीमा साहब, इन सारी चीजों में से चाहे आप ऊपर से पकड़ लें चाहे नीचे से पकड़ लें, कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। It's not Pakistani soil alone that is being used for anti-India activities. Something similar is happening in the West as well. में इंडिया की पॉलिसी शुरू दिन से यही रही है, पाकिस्तान को डिस्टेब्लिश किया, पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। ये मेरे हत्थे नहीं चढ़े किसी दिन। खालिस्तानी हो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम कनाडा में हो, यूके, तुम मेरे हत्थे चढ़ो। मैं जिससे आलू छीलते हैं ना, उससे मैं तुम्हारी खाल ना निकाल दी पीठ की, मेरा नाम बदल देना। और मेरे दिल में कोई रहम नहीं है, मेरे दिल में कोई तुम मिलोगे मैं तुम्हें ठोक दूंगा, तुम मिलो मैं तुम्हें ठोक दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मुट्ठी भर खालिस्तानी है और अब तो कनाडा गवर्नमेंट जो इनको सपोर्ट करती थी, कैनेडियन पुलिस जो इनको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी, अब तो वो भी कुत्तों की तरह रोड पे इनको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को खबर पता चली होगी कि जो भारत के एम्बेसडर है कनाडा में, उनके ऊपर इन खालिस्तानी कुत्तों ने तलवार से जाहिलाना हमला करने की कोशिश की। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सिख धर्म में यह बताया गया हो कि एक निहत्थे पे कोई सिख जो है तलवार से हमला करे, तो इन्होंने सिख धर्म की भी बेइज्जती करवा डाली। ठीक है, हमारा तो सिख धर्म वीरों वाला धर्म है, कभी भी निहत्तों पे हमला नहीं करता, लेकिन इन्हीं हरकतों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये सिख नहीं है। हमारे सिख भाई से मिलना हो तो हमारे पंजाब और हमारे भारत में आ जाना, यहाँ पे असली सिख, ये खालिस्तानी चूहे हैं। ठीक है दोस्तों, खैर, तो अब जो कनाडा की गवर्नमेंट है, पहले इन खालिस्तानियों को काफी समर्थन दिया करती थी, इनके बातों को हाईलाइट दिया करती थी। अब कनाडा की गवर्नमेंट और कनाडा की पुलिस इन्हें देखते ही लताड़ रहे हैं और कनाडा के साथ साथ न्यूजीलैंड और यूके भी इन खालिस्तानियों पे नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुका है। और न्यूजीलैंड तो यह भी कह रहा है कि निज्जर हत्याकांड में भारत रच्ची भर भी दोषी नहीं है, भारत का दूर दूर तक नाम निशान नहीं है निज्जर हत्याकांड में। और खालिस्तानी जो है बहुत गलत मूवमेंट है, न्यूजीलैंड इसको कहीं भी सपोर्ट नहीं करेगा। सेम कहना है यूके यानी इंग्लैंड का भी, जहां के पीएम ऋषि सुनक साहब हैं। फिर से खालिस्तानी कनाडा में हरकत में आ गए हैं और हाल ही में उन्होंने जो हमारे हाई कमिश्नर साहब थे उनके ऊपर तलवार से हमला करने की कोशिश करी। वो तो भला हो कैनेडियन पुलिस का जिन्होंने उनको पुशबैक करा, अरेस्ट हुए, तब जाके मैटर कंट्रोल में आया। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं और फिर मैं उसके बाद एनालाइज करूंगा और कई सारी जो इसमें मालूमात हैं, जानकारी है, ये हमने वेबसाइट से ली है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट है, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार पर बताऊंगा। ये वही वीडियो है जो मैं काफी टाइम से कह रहा था कि मैं बनाऊंगा, ये वही वीडियो है दोस्तों। ये फोटोग्राफ्स जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो फोटोग्राफ्स हैं जो ये दिखाती हैं किस तरीके से खालिस्तानी आगे बढ़े हैं संजय कुमार वर्मा जी को मारने के लिए। और ये तब से हुआ है जब से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह बोला है कि इंडियन डिप्लोमेट्स को टारगेट करो। तो खालिस्तानी कुत्ते के बच्चे हैं ये, इनको अकल नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है। और मुझे यह नहीं पता कि इनसे बात क्यों करना चाहते हैं लोग, इनसे बात क्यों करना चाहते हैं, इनको समझाना, इनको ठोको, इनको पकड़ पकड़ के इनकी गर्दनें पकड़ के इनको मारो। ये जूते के यार हैं। आप कभी सुअर से बात करते हैं क्या? डू यू एवर टॉक टू पिग्स? यू डोंट टॉक टू पिग्स, यू गिव अ किक टू द पिग। एंड ऑफ स्टोरी यार, एंड ऑफ स्टोरी। पता नहीं, ये मेरे हत्थे नहीं चढ़े किसी दिन। खालिस्तानी हो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम कनाडा में हो, यूके, तुम मेरे हत्थे चढ़ो। मैं जिससे आलू छीलते हैं ना, उससे मैं तुम्हारी खाल ना निकाल दी पीठ की, मेरा नाम बदल देना। और मेरे दिल में कोई रहम नहीं है, मेरे दिल में कोई तुम मिलोगे मैं तुम्हें ठोक दूंगा, तुम मिलो मैं तुम्हें ठोक दूंगा, तुम मिल जाओ कभी मुझे। मेरे दिल में 0% रहम है। ठीक है, क्रूर सिंह अपना ही लौंडा था, समझे बेटा। अब देखो, इन्होंने ये सब ड्रामा करने की कोशिश करी है दोस्तों। अब हम गए एनआईए की वेबसाइट पे, ये तो एक मामला हो गया ना।
ये तो एक मामला हो गया कनाडा में। अब मैं आपको बताता हूं क्या एनआईए ने क्या करा इनके खिलाफ और क्यों ये यूके में इनको मौत आ रही है। सरकार बदलने दो खालिस्तानियों, जस्टिन ट्रूडो जाएगा इस बार। हम लोगों ने पैसा लगा रखा है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में। हमारे बंदे कनाडा में हैं, तुम देख लेना। और मैं स्पेशल वीडियो की अपील करूंगा जितने भी वहां पे इंडियंस हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, डज नॉट मैटर, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू इंश्योर दैट जस्टिन ट्रूडो लूजेस। कोई आए उसके बदले में, इट डज नॉट मैटर। जस्टिन ट्रूडो और उसका पालतू कुत्ता जगमीत सिंह, दे हैव टू बी आउट अंडर एनी कंडीशंस। ये जो है ना, इसने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी है, जूते के यार हैं। ये पंजाब में क्यों नहीं बोलते, इंडिया में क्यों नहीं बोलते, कभी आपने सोचा है? दिमाग लगाओ, ये इंडिया में क्यों नहीं करते ये रेफरेंडम? इनको पता है सुअर की तरह मार मार के, जैसे अमृतपाल का सुअर बनाया था ना, पुलिस आ गई, ओए पुलिस आ गई, पुलिस। अभी बिल्कुल चुपचाप बैठा है वो, उसको उल्टा लटका के, ठीक है, नीचे से बांसुरी बजाएंगे, रुक जाओ तुम। तुम्हें जब तक जूते नहीं पड़ेंगे ना खालिस्तानी, तुम बिना जूते के मानते ही नहीं हो। एनीबडी हु टॉक्स डिसेंटली टू यू इज अ ब्लडी फूल। वो गधा है जो तुमसे प्यार से मोहब्बत से बात करे, क्योंकि तुम तो जानवर हो, तुम तो इंसान हो ही नहीं, तो तुमसे बात क्या करनी, तुम तो ठोको, ठीक है। यू आर वेरी लकी खालिस्तानी हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि गौरव आर्या सिर्फ मीडिया में है। कहीं अगर मेरे पास कुर्सी होती ना, पावर की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास पावर होता भारत में किसी भी लेवल का, तुम घुटनों पे आके गिड़गिड़ा के अपने सर मेरे कदमों पे रख के रहम की भीख मांगते और मैं तुम्हें माफ नहीं करता। कि इंडियन पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है, उनके जो लीडर्स हैं खालिस्तान मूवमेंट के, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को फंडिंग कर रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान खुद अपने इतने मसाइल में घिरा हुआ है कि पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, ठीक है, कि कुछ ऐसा किसी दूसरे बंदे को फंडिंग करे या कहीं इन्वॉल्वमेंट करे। हम तो खुद इतने मसाइल में, और इंटरनेशनल लेवल पे सारा जहान जानता है इस बात को कि हम क्राइसिस चल रहे हैं, कि हमारे तो हर लेवल पे क्राइसिस चल रहे हैं। अच्छा, अभी तो क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन अगर पास्ट को देखा जाए, हिस्ट्री को देखा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा खालिस्तान की भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। 1984 की अगर बात करें तो क्या तब हमने कोई फंडिंग की या तब हमने सपोर्ट किया या नहीं? आपके ख्याल में हमारा रोल था पाकिस्तान का तब खालिस्तान मूवमेंट में? नहीं, हमारा कोई रोल नहीं था, और ना ही हम ऐसा बिलीव करते हैं। उसकी वजह ये ना कि हमारा जो मैं समझता हूँ हकीकत तो ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैरूनी कुव्वतें थीं, उन्होंने हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने मुसलसल इंटरफेरेंस जारी रखी, जिस वजह से हमें तो खुद होश ही नहीं आया। और यही वजह है कि चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ है और वो आज वो सुपर पावर बनने जा रहा है, और बांग्लादेश कहाँ चला गया और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। उसकी यही वजह है। ठीक है, यही वजह। अच्छा, क्या वजह है कि बड़े ऐसे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश की बात कर लें, हमारे से ही सेपरेट हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरों के मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, आज वो डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान, ये तो हम मानते हैं, कभी अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कभी किसी के ग्रुप में चले जाते हैं, कभी किसी ग्रुप में चले जाते हैं, इसी चक्कर में हम अपने पाकिस्तान पे फोकस नहीं कर पाते। दोस्तों, पन्नू की आप लोग अकड़ देखिए कि जब जो न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि निज्जर हत्याकांड में भारत बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है हमें। 5 आई नेशन ने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला। साथ के साथ ये भी कहा न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई ये खालिस्तानी जैसे मूवमेंट को हम सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि एक तो ये आतंकवादी मूवमेंट है और दूसरा ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, वही जो जयशंकर साहब और भारत की नीति है वही उन्होंने बोला, और सही बात भी है। ठीक है, अगर कनाडा लोकतंत्र है तो भाई भारत भी लोकतंत्र है। भारत को अलग करना मतलब कि भारत को चुनौती देना है, ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट करना जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हो, तो ये तो एक तरीके से भारत से डायरेक्ट पंगा लेने वाली बात है। यही न्यूजीलैंड ने कहा, जो कि गलत है, न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो दोस्तों, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वही जैसे भारत में धमकियां दे रहा था कि वर्ल्ड कप नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो वही न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री को भी ये धमकियां दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा आतंकवादी है। ठीक है, किसी को भी खुलेआम धमकियां दे सकता है। और दोस्तों, बहुत ये समझने वाली बात है कि यूएसए का दोगला चरित्र, ये देखिए आप लोग,
गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकवादी, पाकिस्तानी फंडिंग आतंकवादी जो है, पंडित आतंकवादी है, वो यूएसए में बैठ के चारों ओर धमकियां दे रहा है और यूएसए की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। ठीक है, ऊपर उसके ऊपर किसी ने हमला किया था तो उसमें भारत का नाम यूएसए ने बता दिया था कि भारत जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश कर रहा है। अबे गुरपतवंत सिंह पन्नू तुम्हारे देश में खुलेआम सबको धमकियां दे रहा है तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करे? अब भारत में कोई बंदा बैठ के खुलेआम कहे हम बराक ओबामा को उड़ा देंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप को खत्म कर देंगे, हम न्यूयॉर्क में बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, भारत में बोलेगा तो यूएसए तो उसे गिरफ्तार नहीं करेगा, करेगा ना भारत से उठा के। तो भारत को भी इस पे सीरियस कंसर्न दिखाने पड़ेंगे यूएसए गवर्नमेंट को कि गुरपतवंत सिंह पन्नू कहाँ का दादा है भाई, तो आतंकवादी ऐसे फालतू बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े ऐसी वीडियोस के लिए।